राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह के 4:30 बजे हैं तो मैं अब जल्दी उठकर स्नान करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाना बहुत अच्छा माना जाता है। शादी के कुछ सालों तक मैंने यही सब किया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं नहीं उठ पाती हूँ। अब 5:30 तक उठती हूँ। यहाँ पर मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करनी और पूजा करनी बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं जल्दी तो उठने ही लगी हूँ, तो मैंने सोचा तुलसी जी की पूजा भी कर लूँ, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। और इसके बाद मैं मंदिर भी जाऊँगी। अब मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं गोरा मैया की पूजा करती हूँ हर करवा चौथ पे। तो मैं वही जाऊँगी। अब मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी थाली भी रेडी कर ली है। 5:30 बजे हैं और मैं मंदिर आ चुकी हूँ गौरा जी की पूजा करने के लिए। अभी पंडित जी स्नान करा रहे हैं, उसके बाद मैं उनकी पूजा करूंगी। आप देख रहे होंगे सामने पंडित जी अभी स्नान करा रहे हैं, उसके बाद ही मैं पूजा करने वाली हूँ। और इधर ये मेरे खाटू श्याम जी, ये हमारे पूरा मंदिर है। पूरे मंदिर का व्यू देखो आप। बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि सुबह अभी तो रोशनी भी नहीं हुई है अच्छी तरह से। तो पंडित जी की पूजा ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी पूजा आरंभ की फिर वहाँ पर, और सभी का आशीर्वाद लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आपको रीना का प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आज करवा चौथ है, तो मेरी सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मैं मंदिर से होके आ चुकी हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ। मैं इतनी जल्दी डेली ही उठती हूँ। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो आज अब की बार मैं पहली बार कातक नहा रही हूँ। तो मैं 4 बजे उठती हूँ। उसके उठने के बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ, तुलसी माता की भी सेवा करती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो वही मेरा रूटीन हो रहा है अभी फ़िलहाल। आज चौथा दिन है कार्तिक मास का, तो इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ। और आज करवा चौथ भी है, स्पेशल डे भी है आज। तो सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। मटर पनीर बनाने वाली हूँ। बच्चों को मटर पनीर बहुत पसंद है, तो मैं इन सबके लिए मटर पनीर बनाऊँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि सुबह के अभी 6:45 बजे हैं। जब तक बच्चे उठेंगे मैं सारा खाना रेडी कर दूँगी। सुबह के वक्त ज़्यादा ही काम हो जाता है, और आज तो करवा चौथ है तो और ज़्यादा ही काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उनके बच्चों के उठने से पहले ही छोटे छोटे जो भी घर के काम होते हैं वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। सुबह उठने का ये अच्छा फ़ायदा मिलता है मुझे, कि मैं जैसे पानी की बोतल भर के रख दी, उसके कपड़ों पे प्रेस कर दी, बहुत सारा काम होता है जो मैं जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा मटर पनीर भी बन के तैयार हो चुका है, और मैंने साइड में अपना आटा भी लगा के रख दिया है। इसके बाद मैं देवांश और भूमि के लिए रोटियां सेकूंगी और उनका लंच पैक कर दूंगी। तो मैं सुबह के काम इसी तरह से निपटाती हूँ अपने। अरे अब मेहंदी लगा रहे हो आप? टाइम ही नहीं मिला। क्यों, तो आज लगा रहे हो? कल लगानी थी ना रात को। अब लग जाएगी, 1 घंटे में सूख जाएगी। रात मैंने पैरों पे तो लगा ली थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, काम इतना हो गया था। अब लगा रही हूँ। अब ये रस जाएगी। हाँ, ये मैंने कलर वाली मंगाई है ना, बड़ी जल्दी लगा लिए। हाँ, ये 1 घंटे में रस जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे कलर देगी। अच्छी मेहंदी लगा सबके। तुम्हारे तुम नहीं लगाई है पूरे घर पे? सबको मैंने नहीं लगाई है, लेकिन मैं अपने ना भर के नहीं लगा पाई, बहुत हल्का हल्का लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मुझे तैयार भी होना है, इसलिए मैं बहुत कम कम लगा रही हूँ। देखिए मेरी मेहंदी कितनी कम कम लगी है, लेकिन मैंने जो भी इसमें लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सदा सौभाग्यवती भव। ये खोलना है, अभी खोल। ये भी लो, ये नहीं, इसको चाकू से खुलवा। वो गणपति भगवान की जय, वो लक्ष्मी माता की जय, वो शंकर भगवान की जय, वो गोरा मैया की जय। जय। अब कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से बोला कि बहन चलो भोजन कर लें।
इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने का अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर यहाँ पर सब पैर छू रहे एक दूसरे के। नीले वाली वो रखी। हमने अपनी अभी अभी कहानी की है। कितने बज रहे हैं दीदी? हाँ, अब बजे है 1:30। हम इसी टाइम कहानी कहते हैं, 1 और 2 के बीच में। तो हमने अभी अभी कहानी की है और ये सब यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ अंतिम जी खड़ी हैं। अंतिम जी का गेटअप देखो। अभी सब गप लड़ाएंगे। हम कहीं नहीं जाते हैं कहानी सुनने के लिए, हम सिर्फ अपने घर में ही हम पांचों ही मिलकर सुनते हैं अपनी कहानी। कहानी कहने के बाद देखो कैसा लेट मार रही है सारी। देखो इसी वजह से लिटा है। देखो कैसे लेट रही है एक एक करके। इसी वजह से लिटा है। वो तो कुछ खाया नहीं है, अगर खा लेती तो सारी सोई पड़ी रहती। तभी गई अगली। हाँ, देखो कैसे डाल दे। देखो गाइस, देखो कैसे लेटी हुई है मेरी जेठानियाँ। मैं तो बैठी हूँ। अभी आपने देखा मेरा सारा लुक कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। मेरी साड़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना आपको। और हमने काफ़ी एंजॉय किया अपना करवा चौथ। सभी दीदी अब अपने घर जा चुकी हैं, मौज मस्ती मार के सभी अपने अपने फ्लोर पे जा चुकी हैं और वो भी ड्यूटी चले गए हैं। अरे नहीं, लो मैंने बोला और वो आ भी गए। अब छुट्टी लेके आ गए क्या? हाँ। पिछली बार तो करवा चौथ संडे था तो ये घर पे ही थे और इस बार चले गए तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था मैं कि मैं अकेली रह गई घर पे। दीदी अभी घर चली गई है, बेटी भी नहीं है, बेटी कॉलेज गई हुई है। हम लेडीज़ों का तो यही होता है कि करवा चौथ पे भी हमें रेस्ट नहीं मिलता है। सुबह से काम में लगे हुए हैं, 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला है हमें। अभी जब दीदी घर चली गई हैं मैंने सारे कमरों की सफाई की है क्योंकि बच्चों ने सारा फैला दिया था पूरा घर, तो मैंने वो भी क्लीन किया है। और हमने सबने थोड़ी थोड़ी चाय ली थी, सिर्फ हम चाय लेते हैं और कुछ नहीं लेते, तो वो सब बर्तन भी साफ़ किए हैं। अब मैं यहाँ पर अपने कपड़ों की तह भी बना रही हूँ। आ गए हैं तो हम दोनों अपना फ़ोटो शूट कराएंगे क्योंकि मेरा एक भी फ़ोटो नहीं हुआ है इनके साथ। क्या है ये? वाओ, ये तो बहुत बहुत सुंदर है। इसे अभी लेके आए हो आप? हाँ, मैं और देवांश। और देवांश भी आपके साथ मिला हुआ है। सरप्राइज। ये तो बहुत सुंदर है। और ये आपके लिए। अरे वाह, ये भी और भी अच्छी है। थैंक यू। अब हमारा फ़ोटोशूट कंप्लीट हो चुका है और मैं अच्छी खासी थक चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं कातक नहाती हूँ, कार्तिक मास में फ़र्स्ट टाइम नहा रही हूँ क्योंकि मैंने भी सोचा है कि क्यों ना मैं भी इस महीने स्नान करूँ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहाना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं अब इस वक्त आके थक गई हूँ थोड़ा सा क्योंकि शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी खाना भी बनाना है शाम को पूजने के लिए। बस अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हम खाने में क्या क्या बनाते हैं। मेरी किचन में एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर खाने में हम बनाएंगे कढ़ी। हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल और फुलके बनते हैं, वही पूछते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना खाना बनाना शुरू करूँगी। अभी 4:30 बजे हैं, 5:30 तक मैं बना लूँगी और 6 बजे पूज दूँगी। यहाँ पर हमारी कढ़ी करीब करीब बन चुकी है और इधर चावल बन रहे हैं और इधर मैंने तेल रख दिया है। ये पकौड़ियाँ बनाऊँगी, इसमें डालने के लिए आटा मैंने लगा के रख दिया है अपना।
निकल चुका है और हम सब छत पे आ चुके हैं। सभी लेडीज़ आने वाली है। मैं सबसे पहले आ गई हूँ। चांद बिल्कुल सामने काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा दिखाई दिया है। और सभी छत पे हैं। मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, साफ़ दिखाई दे रहा है चांद एकदम। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ और मेरी फैमिली की तरफ से भी हैप्पी करवा चौथ। सब बोलो मिलकर हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय।